अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाएंगे ये देखें, उसके लिए मैं इस तरह से पीस रेडी कर रही हूँ। देखो अंदर मैंने ये रबर शीट रखी हूँ और बाहर मेरा मेन फैब्रिक है। लाइनिंग वाला पीस हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखो, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 18 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 23 इंच। अब सबसे पहले हम ऊपर से यहाँ से 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से पूरा यहाँ पे निशान लगाने के बाद सारे निशान को एक साथ कनेक्ट करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। ये देखो, और यहाँ से मिलाने के बाद 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो, मैंने स्टेप सबसे पहले रेडी कर चुकी हूँ। इसका मैंने 5 इंच ली हूँ और 2 फोल्ड करके इस तरह से स्टिचिंग कर ली हूँ। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ मैंने ली हूँ 34 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसे इस तरह से बैक करेंगे ऐसे, और यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। जिस तरह से ये स्टिचिंग करेंगे उसी तरह से इसे भी यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसे फोल्ड करके इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों स्टिच करके रेडी करते हैं। ये देखो, इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। यहाँ पे मैंने फिर टॉप स्टिच की हूँ। ये देखो, 2 से 3 बार मैंने इस पे मशीन चलाई हूँ ताकि हम जो सामान लें तो स्टेप टूटे ना। ये देखो, सेम उसी तरह से मैंने इसकी भी स्टिचिंग की हूँ। तो हम ये दोनों रेडी किए हैं। उसके बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे। इसे देखो, सीधे पे सीधा रखेंगे इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ की स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर ली है। अब ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से जॉइन हो गया। अब इसके बराबर हम एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे। ये देखो, ये मैंने अपना लाइनिंग वाला पीस ली हूँ और सेम इसी तरह इसकी चौड़ाई भी है इसी तरह से। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, ये देखो, इस तरह से हम कोई भी एक साइड लेंगे और इसके बराबर हम ज़िप लेंगे इस तरह से। देखो, इस तरह से रखेंगे, ये सीधे पे सीधा, और लाइनिंग वाला पीस इस तरह से रखेंगे और इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो, एक साइड हमने स्टिचिंग किए हैं। अब इसे बराबर से इस तरह से रखेंगे। ये देखो, इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से करेंगे ऐसे। यहाँ पे ये जो है, हम इस साइड को इस साइड से इस तरह से लेंगे और ये वाला पीस लेंगे, स्टेप इस तरह से अंदर करेंगे और ज़िप को इस साइड से इस तरह से, देखो इस तरह से, ये सीधे पे सीधा, और ये ज़िप को बीच में रखकर इस तरह से यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये दोनों हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इस तरह से इसे ओपन करने के बाद ये ज़िप का जो हिस्सा है इस तरह से हम खोल देंगे यहाँ से इस तरह से। ये देखें, ये बराबर आ गया है। अब यहाँ पे हम इस तरह से करने के बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे और एक टॉप स्टिच यहाँ पे करेंगे। उसके बाद ये जो है, ये दोनों मिलाकर इसकी स्टिचिंग करेंगे और सेम इसकी स्टिचिंग ये इसे मिलाकर करेंगे। ये देखो, इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ चारों साइड। ये देखो, 2 रनर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, एक यहाँ से डालेंगे और एक यहाँ से। ये देखो, अब हम इस साइड के लिए बना रहे हैं। इसके लिए देखो, इस तरह से मैंने 2 पीस ली हूँ। इसमें भी मैंने ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं रबर शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं रबर शीट ली हूँ। अगर आपके पास आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप वो लें। हम एक साइड में रखेंगे इस तरह से, और इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 13.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 12 इंच। अब यहाँ से हम इस तरह से
3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। अब इसे इस तरह से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो, अब लाइनिंग वाली पीस की भी इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखो, इसके लिए मैंने ये लाइनिंग वाला पीस ली हूँ और इसके लिए मैंने ये ले ली हूँ। अब इसके बराबर का हम जिप लेंगे इस तरह से, इसे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और ये लाइनिंग वाला पीस ऊपर से रखेंगे इस तरह से और इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद स्टिचिंग के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब दूसरा पीस इस तरह से सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ज़िप अंदर करने के बाद बीच में ज़िप का हिस्सा रहेगा और पीछे ये लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर ली हूँ। अब रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो, रनर मैंने इंसर्ट कर ली हूँ। अब इसके एक एक्स्ट्रा इस तरह से लाइन वाला पीस लेंगे, इस तरह से रखेंगे इसे और बराबर इसकी चौकोन में स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली यहाँ पे। ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया है। अब हम इसे इस तरह से शेप देंगे। इसके लिए इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे हल्की सी गोलाई देंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे, और इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब जो दूसरा पीस है सेम इसी तरह से इसे भी रेडी किए हैं। उसे इस तरह से रखेंगे। बराबर रखने के बाद इसकी भी इसी शेप में कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमारा ये दोनों पीसेस की कटिंग हो गई है। अब जो हमने सिले हैं उसको इस तरह से रखेंगे। ये देखो, इस तरह से फोल्ड करेंगे एक पीस को यहाँ पे और एक यहाँ स्टॉप पे निशान लगा देंगे और एक निशान नीचे साइड लगा देंगे। अब हम ये इस तरह से रखेंगे इसे। ये देखिए, यहाँ पे ये जो निशान का और ज़िप का जो हिस्सा है इस तरह से बराबर गोलाई में लेकर यहाँ से चारों साइड इसकी स्टिचिंग करेंगे और दूसरी हम इस साइड से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये मैंने गोलाई में स्टिच कर ली हूँ। इस तरह से ये दूसरा भी मैंने लगा ली हूँ। अब हम इस तरह से यहाँ से इसे ओपन करेंगे। ये देखो, इस तरह से हम ओपन करेंगे। ये हमारा अंदर का देखो काफ़ी बेस है। ये हमने जो साइड में ज़िप बनाए हैं, ये देखिए इस तरह से ये भी काफ़ी बड़ा है और एक ज़िप हमने यहाँ साइड बनाए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा दूसरा है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान रहा, तो आप ज़रूर बनाएं और बताएं आपको ये बनाने में कैसे रहा। शुक्रिया।